नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जून 2022 राहु नक्षत्र परिवर्तन करके भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरे विश्व पर, समस्त चराचर जगत पर, प्राणी मात्र पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राहु का भरणी नक्षत्र में गोचर लगभग 8 माह तक रहेगा और राहु भरणी नक्षत्र में 21 फरवरी 2023 तक गोचर करेंगे। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि भरणी नक्षत्र क्या है और भरणी नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। फिर धनु राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करेंगे और वीडियो के अंत में राहु के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहु सर्वाधिक पाप ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो अंधेरे का प्रतीक है, जिसे सर्प का स्वरूप माना गया है और जिसके बारे में आम धारणा यही है कि राहु हमेशा परेशान ही करते हैं, हमेशा कष्ट ही देते हैं। वो राहु 14 जून को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। भरणी नक्षत्र में राहु 21 फरवरी 2023 तक गोचर करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन यही राहु व्यक्ति को अचानक सफलता के शिखर पर भी पहुंचा देते हैं। अचानक से धन दौलत के ढेर पर बैठा देते हैं, अचानक ही बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर किस राशि में, किस नक्षत्र में और कुंडली के किस भाव में हो रहा है। 14 जून तक राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में था। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य और राहु परस्पर शत्रु भाव रखते हैं। इसलिए 14 जून तक राहु के अशुभ फल आपको मिल रहे थे। 14 जून को राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन करके राहु भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। भरणी नक्षत्र क्या है? भरणी का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र लोकप्रियता और धन देने वाला नक्षत्र है। ये परिवर्तन का नक्षत्र है, परिस्थितियों को अचानक से बदल देने वाला नक्षत्र है। और इस नक्षत्र की विशेषता है कि जो आपके पास नहीं है उसे ये आपके पास लेकर आता है। चीज़ों की नई शुरुआत करने का नक्षत्र है, जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला नक्षत्र है। जो आपसे किसी वजह से दूर हो गए थे उनको पास लाने वाला नक्षत्र है। रिलेशंस में नई ऊर्जा लाने वाला नक्षत्र है। और इसी भरणी नक्षत्र में राहु का गोचर हुआ है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र का ये नक्षत्र परिवर्तन अगले 8 महीनों तक अत्यंत शुभ फल देने वाला है। दुनिया में सुख शांति लाने वाला होगा, हमारे जीवन में समृद्धि, संपन्नता और खुशियां लाने वाला होगा, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने वाला होगा। राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर करने पर राहु के शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और अशुभ प्रभावों में धीरे धीरे कमी आएगी। राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर करने से देश दुनिया में शांति आएगी। जब राहु भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं तो वो व्यक्ति जो लॉटरी, शेयर, प्रॉपर्टी डीलिंग, ब्रोकरेज, कमीशन, ब्याज बट्टा गिरवी
इन सब का कार्य करते हैं। जो जातक शराब, केमिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, विद्युत से संबंधित कार्य या बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और चूंकि राहु लॉटरी, शेयर, सट्टा के कारक हैं, तो जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो ट्रेवल, टूरिज़्म से जुड़े हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर का बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ जब राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में होगा तो जो जातक चर्म रोग, मिर्गी की बीमारी, लकवा, डिप्रेशन, पागलपन या कैंसर, इन सब समस्याओं से परेशान थे, उनको भी इस गोचर से राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में 12 जुलाई से होगा और शनिदेव 17 जनवरी 2023 तक धन के भाव में ही गोचर करेंगे। राहु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और 14 जून से राहु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टियां कुंडली के नवम भाव, कुंडली के एकादश भाव और कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेंगी। पंचम भाव से शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। 14 जून तक राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में था। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य राहु के शत्रु हैं। तो अगर आपके जीवन में ये स्थिति बन रही थी कि परिश्रम तो आप बहुत कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, नौकरी व्यापार में लगातार समस्याएं आ रही थीं, प्रमोशन ड्यू था लेकिन नहीं मिल रहा था, नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम दे चुके थे, पेपर भी अच्छा हुआ था लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, व्यापार के क्षेत्र में घाटा हो रहा था, तो ये सब समस्याएं दूर होंगी 14 जून के बाद, जैसे ही राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में हुआ है। क्योंकि वजह क्या है? वजह ये है कि अभी तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि राहु शत्रु नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अशुभ स्थिति में थे और दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी, तो भाग्य को कमज़ोर कर रहे थे। राहु की छाया पड़ने के कारण भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। प्रमोशन ड्यू था, मिल जाएगा। नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट आ जाएगा। व्यापार के क्षेत्र में घाटा कम होना शुरू हो जाएगा और लाभ बढ़ने लगेगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी, आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, प्रेम संबंधों में किसी तरह की बाधा आ रही थी, तो ये सब समस्याएं दूर होंगी। आप विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे लेकिन पासपोर्ट, वीज़ा की समस्या थी, धन की समस्या थी, तो ये सारी समस्याएं राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद दूर होंगी। प्रेम संबंधों में किसी तरह की बाधा थी, वो दूर होगी। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी रचनात्मक क्षमता का होता है। आपने टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कुछ नया किया था, कोई नया इनोवेशन किया था,
लेकिन आपको उसकी पहचान नहीं मिल रही थी, लोग उसकी सराहना नहीं कर रहे थे। तो अब चूँकि भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, तो आपकी रचना को, आपके क्रिएशन को पहचान मिलेगी, सराहना मिलेगी और उसका आपको लाभ मिलेगा। आपने रिसर्च के क्षेत्र में कोई नई खोज की थी, उसमें आपको सफलता और लाभ मिलेगी। चूँकि राहु का व्यवहार शनिवत होता है, और शनि क्या है, रियल इस्टेट के कारक हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के कारक हैं, शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, उसमें बाधा आ गई, रॉ मटेरियल के रेट्स बढ़ गए हों या कोई अन्य समस्या आई थी, तो वो दूर होगा। और आपने देखा भी होगा कि 1 माह पहले 14 जून से पहले सीमेंट, सरिया, बालू के रेट में भयंकर तेजी आ गई थी। विदिन 15 डेज रेट इतने हाई हो गए थे कि लोगों ने कंस्ट्रक्शन कराना ही बंद कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ? ये होता है ग्रहों का प्रभाव। और आप देखें कि 14 जून के बाद से बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स में कमी आना शुरू हो गई, तो यह भी ग्रहों का प्रभाव है। राहु शुभ स्थिति में है तो आपको संतान की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव होता है। साथ ही सप्तम भाव के, जहाँ से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, इसके स्वामी बुध हैं, तो आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो जाएगा। संतान आपका कहना नहीं मान रही थी, या संतान से किसी तरह का मतभेद था, या संतान को उसके प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये सारी चीज़ें अब समाप्त हो जाएंगी और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बुध चूँकि दशम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहा है, वह है धन का लाभ। कुंडली के एकादश भाव पर राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। एकादश भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शनिदेव की भी दशम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, और शनिदेव धन के भाव के स्वामी हैं। अब आप देखिए कि शनिदेव, शुक्र और राहु, ये तीनों ही गहरे मित्र हैं। शुक्र तो दैत्य गुरु हैं, और शनि और राहु दोनों ही जब अपने गुरु की शरण में हैं, अपने गुरु के साथ हैं, गुरु का सहयोग मिल रहा है, तो धन प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की जो बाधा आ रही थी वह समाप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र में राहु के बारे में कहा गया है कि अगर 11वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़े तो उससे ज़्यादा पैसा तो कोई दे ही नहीं सकता। 11वें भाव में राहु अगर है तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा आता रहता है, लगातार पैसा आता रहेगा, और अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि शुक्र 11वें भाव के स्वामी हैं, और शुक्र धन, वैभव, संपदा, समृद्धि के कारक होते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होंगे, तो आपको कला के क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हो जाएगा। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, मूर्तिकला, शिल्पकला, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपको रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से धन मिलेगा। आप बिल्डर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, या आप किसी विकास प्राधिकरण
किसी निर्माण करने वाली संस्था से जुड़े हुए हैं, आवास विकास से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है इस गोचर काल में। साथ ही साथ राहु की दृष्टि तो पड़ ही रही है और 11वें भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो भारी मात्रा में धन प्राप्त कराते हैं। और आकस्मिकताओं के कारक हैं, तो आपको अचानक से लॉटरी, शेयर, सट्टा, कोई गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, कोई लोन का पैसा जो आपने किसी को उधार दिया था और आप भूल चुके थे, ऐसा पैसा आपको मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिलेगी। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का, आपकी आशाओं का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का होता है और राहु आपकी इच्छाओं, आपकी आशाओं को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। और भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिलेगा ही, क्योंकि भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। आपने जो सपना बहुत दिनों से देखा था, वो सपना राहु पूरा करेंगे, अपने शौक़ को पूरा करेंगे और इसके लिए धन भी आपको राहु ही प्रदान करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चूँकि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है और राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है और राहु को बल मिलता है देवगुरु से। देवगुरु जितने बलवान होंगे, राहु उतना ही अधिक लाभ देंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपको विदेश से धन का लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो जाएंगे या विदेशी व्यापार से लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी और आप जितना ही आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना ही परोपकार के कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे, किसी अनाथालय, किसी वृद्धाश्रम, किसी कुष्ठ आश्रम, किसी अस्पताल में जा कर के भोजन है, वस्त्र है, मिठाई है, फल है, इन चीज़ों का दान करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे। जब आप इस तरह के कार्य करेंगे तो इससे देवगुरु को बल मिलेगा और जब देवगुरु को बल मिलेगा तो राहु को बल मिलेगा और राहु को जितना ही बल मिलेगा उतना ही आपको लाभ होगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने जा रहा है, खास करके भाग्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से। साथ ही साथ संतान और विवाह तो होना ही होना है और कार्य क्षेत्र में भी नई नई उपलब्धियां अचानक से हासिल होंगी। और अधिक लाभ अगर पाना चाहते हैं तो राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें
सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।